हेलो बच्चों, हम आज की क्लास में करेंगे एचसीएफ की क्लास। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे महत्तम समपरिवर्त्य कहते हैं। आज हम इसी क्लास में बेसिक सीखेंगे तथा बाद में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं एचसीएफ क्या होता है तथा हम किसी संख्या का एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। एचसीएफ की डेफिनेशन होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वह उस संख्या का एचसीएफ कहलाती है। जैसे हमने कोई संख्या ली 40 और 72, हमने ये दो संख्या ली। अब हम इन दो संख्याओं की हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टरों में सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो रहेगा, कॉमन मतलब दोनों से रिलेटेड, दोनों में जो फैक्टर कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो हमें इन दोनों का 40 और 72 का फैक्टर निकालना होगा। जो फैक्टर जो होते हैं वो 40 से छोटे ही होते हैं। तो देखो फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 40 के फैक्टर 1, 2, 4, 5। तो देखो हमने 40 और 72 के फैक्टर निकाल ली। फैक्टर जो होते हैं 40 से इन संख्याओं से छोटे ही होंगे, मतलब वो संख्या तक के ही होते हैं। ठीक है, मतलब वे संख्या है जो इन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो ये 1, 2, 4, 5 ये संख्या है जो हमने लिए है, ये फैक्टर हो गए, ये 72 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब हम इन संख्याओं में कॉमन संख्या देखनी पड़ेगी जो इसमें और इसमें हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कॉमन संख्या है, तो ये 1 इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, उसके बाद ये 8 कॉमन है, उसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ये संख्या क्या हो गई, कॉमन फैक्टर हुई है। ये जो हुई कॉमन हुई है। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना मतलब हाईएस्ट कॉमन निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सी हो जाएगी, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन 8 हो जाएगी, 8। तो ये जो संख्या 40 और 72 है, तो इन 40 और 72 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 हो जाएगा। इस प्रकार हम एचसीएफ किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एचसीएफ निकालने के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। अब हम इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई दो संख्या ली 40 और 72। तो 40 को हम मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 40 होता है 8 पंचे 40, 72 क्या होता है, 72 होता है 8 9 72। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमें इनका एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 8। तो 8 जो हो जाएगा इनका एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब ये जो 5 और 9 है, वे 5 और 9 ऐसी संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि इन 5 और 9 में जब कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली एक ही कॉमन है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सबसे डिवाइड हो जाती है, इसलिए एक ही कॉमन है। जब ये 5 और 9 एक ही कॉमन है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, यह संख्या हो गई सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये संख्या हो गई सह अभाज्य संख्या या कोप्राइम संख्या। एक कॉन्सेप्ट बन गया कि एचसीएफ निकालने के बाद जो संख्या बच जाती है वह संख्या सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि हमको यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, जैसे ये दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो जो संख्या है क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, एच एक्स और एच वाई होगी, एच एक्स और एच वाई होगी, जिसमें एच तो कॉमन हो जाएगा, एच जो होएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, और जो एक्स और वाई होगी, यह वाई एक्स और वाई संख्या सह अभाज्य संख्या होगी। ये हमारे बताने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि
कोप्राइम संख्या का एलसीएम निकालना है। तो हमने बताए थे आपको कि कोप्राइम संख्या का अगर एलसीएम निकालना है तो इन संख्या की गुणा कर दो, उनका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम की बात कर रहा हूँ मैं, एलसीएम। जैसे कि हमको कोप्राइम संख्या जो 5 और 9 होगी, इनका हमको एलसीएम निकालना है, तो इनकी आपस में गुणा कर दो तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होएगा, ये हो गया कोप्राइम संख्या का एलसीएम निकालना हो तो ये आ गया 45। ठीक है, लेकिन अब हमें इन संख्या का एलसीएम निकालना है। इन संख्या जैसे 40 और 72 का एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये जो एच निकला है एचसीएफ और जो एलसीएम जो 45 आया है, जो एक्स और वाई है, इनका इंटू कर दो तो ये इनका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, यह एक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमको 40 और 72 का एलसीएम निकालना है तो हम पहले एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या हुआ, इसका एच हुआ, और जो एक्स और वाई है इनकी गुणा कर दो तो जो निकलेगा वो इस संख्या का एलसीएम होगा। जैसे 40 और 72 का एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ एच जो है वो 8 है, और एक्स वाई जो इसका एलसीएम है वो कितना है, कोप्राइम संख्या कितनी है, तो 45 है। अब इन 45 का हम 8 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360। तो 360 इनका एलसीएम हो जाएगा, मतलब ये एक्स वाई इसका एलसीएम होगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देखो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं एच एक्स तथा एच वाई होगी। अभी हमने आपको बताया, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं एच एक्स और एच वाई होगी, जहाँ एक्स और वाई कोप्राइम संख्या होगी। ठीक है, जहाँ एक्स और वाई कोप्राइम संख्या है तो इनका एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम जो होएगा एच इंटू एक्स इंटू वाई होगा। तो इनका तो संख्याओं का एलसीएम जो होगा एच एक्स वाई होएगा। अब इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, जैसे कि हमको दो संख्या दी गई है, जैसे हमने कितने लिए थे संख्या 40 और 72 हमने संख्या ली थी, तब इन दो संख्याओं का हमको योग ज्ञात करना है। तो योग जो होगा ये एच एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, तथा इनका हमें अंतर ज्ञात करना है, तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो एच ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमको दो संख्या दी गई है, दो संख्या का एचसीएफ एच है और संख्या एच एक्स और एच वाई है, जहाँ एक्स और वाई कोप्राइम संख्या है, तो उन दो संख्याओं का एलसीएम एच एक्स वाई होगा और उनका योग एच एक्स प्लस वाई तथा डिफरेंट एच एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट को सिद्ध भी कर सकते हैं। तो एचसीएफ, इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आया था, हमने बताए थे कि एचसीएफ 8 आया था, और एलसीएम जो होता है इन दो एक्स और वाई कोप्राइम संख्या इनका इंटू कर दोगे तो कितना हो जाता है, 5 9 45 हुआ था, तो 45 इंटू 8 360 हुआ, तो ये इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इनका योग ज्ञात करना है, तो योग जो होता है एचसीएफ तथा कोप्राइम संख्या का योग होता है। जैसे इनका एचसीएफ कितना आ गया 8, और इन कोप्राइम संख्या का योग कर दो, योग कितना आ जाएगा, कोप्राइम संख्या कौन सी थी 8 प्लस 9, कोप्राइम संख्या क्या थी 5 और 9 थी। ठीक है, तो इन 5 और 9 का हम योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 का इंटू 8 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 112 होता है। तो अब ये जो हो गया इन संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, अब संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, तो एचसीएफ तथा कोप्राइम संख्याओं का अंतर जो होगा वही इन संख्याओं का जो ये संख्या का एचसीएफ होगा। इसका मतलब ये
कि एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं का भी फैक्टर होता है और एलसीएम का भी फैक्टर होता है। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जैसे कि ये 8 आ गया, 8 जो आया वो संख्याओं का भी फैक्टर होता है और एलसीएम का भी फैक्टर होता है, और एचसीएफ संख्याओं के योग का भी फैक्टर होता है। ठीक है, और एचसीएफ संख्याओं के अंतर का भी फैक्टर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो बच्चों, एचसीएफ अभी तक के हमने एचसीएफ की बेसिक चीज़ समझे है। अब हम एचसीएफ निकालने के तरीके सीखेंगे, जैसे कि हम एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड एचसीएफ। तो देखो, एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है डिफरेंस मेथड, सेकंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, न थर्ड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें सबसे आसान तरीका डिफरेंस डिफरेंस मेथड है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है और लॉन्ग डिवीजन मेथड में टाइम उससे ज़्यादा लगता है एचसीएफ निकालने के लिए, इसलिए हम डिफरेंस मेथड ही यूज़ करेंगे। ये 2 मेथड यूज़ नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, देखो बच्चों, डिफरेंस मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमने कोई 2 संख्या ले ली, 49 और 42, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो देखो, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 49 क्या होता है, 7 7 49 होता है, और 42 क्या होता है, 6 7 42 होता है, 7 6 42 होता है। अब जो एक कॉमन है, ये हाईएस्ट कॉमन है, तो जो कॉमन है वही इसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 7। ये बेसिक से हुआ। अब हम इसके डिफरेंशियल से करेंगे, तो डिफरेंस मेथड से करेंगे तो कैसा होता है, जैसे कि ये 49 है, 49 से हम 42 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो देखो, आ गया 7, और इधर से बेसिक से भी किए तो ये आ गया 7। तो इस प्रकार हम डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये 49 है, 49 में से 42 घटाए 7 हुआ, 7 इसका एचसीएफ भी निकल गया। इसका मतलब ये है कॉन्सेप्ट कि दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उस संख्या के डिफरेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता या बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी 2 संख्याओं का एचसीएफ उसके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। अब हमने कोई संख्या ली 48 और 66, तो ये क्या होएगा, तो अब 48 और 66 का हमको एचसीएफ निकालना है। अब इनका एचसीएफ निकालना है तो हम डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। तो जब 48 और 66 का डिफरेंस हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18। अब जो 18 आया, 18 को चेक करेंगे कि 48 और 66 को डिवाइड करता है या नहीं। तो देखो, 18 जो है 48 को डिवाइड नहीं करता। जब ये 18 48 को डिवाइड नहीं करता तो यहाँ पे तो 18 इसका एचसीएफ तो नहीं होगा। तो ये क्या होगा, 18 जो होता है 6 18 होता है। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि 48 को 6 डिवाइड करता है या नहीं। तो हाँ भाई, 6 48 को डिवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि ये कितना होता है, 8 6 48 होता है, और 6 जो है 66 को भी डिवाइड करता है, 11 6 66 होता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 6 होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 6 होगा। जैसे कि एक एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने कोई संख्या ली 306, 306 और एक 391। ठीक है, तो अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो क्या होगा, डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। तो 391 में से 306 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 85। ठीक है, अब चेक करेंगे कि 85 306 और 391 को डिवाइड करता है या नहीं। तो जो 85 है 306 को डिवाइड नहीं करता है। जब ये डिवाइड नहीं करता तो हम 85 को 2 टुकड़े में तोड़ेंगे, जैसे 17 5 85 होता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 17 306 और 391 को डिवाइड करता है या नहीं।
तो हाँ, 17 जो है 306 और 17 को डिवाइड कर 306 और 391 को डिवाइड करता है। कैसे देखो, 17 एकम 17 बचता 3 बचता 13 हुआ 136, कितना हो जाता है 136 हुआ 136 136 17 8 136 होता है। तो ये 18 बार चले जाता है। ठीक है, अब 391 को देखेंगे कि 17 से डिवाइड होता है या नहीं। तो देखो 17 दूनी 34 बचेगा 5 हुआ 51 17 दिया 51। तो जो 391 भी है 391 को 17 डिवाइड कर देता है, इसका मतलब इसका HCF 17 होगा। ओके, HCF 17 होगा। अब हम जैसे कि अब 2 संख्या वाला ज्ञात किए, अब हम ज्ञात करेंगे 3 संख्या वाला। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली बच्चों, अब हम 3 संख्या वालों का HCF निकालना सीखेंगे। जैसे हमको हमको 3 संख्या हमने ली 323 456 और 703। तो अब हम इन संख्या का डिफरेंस मेथड से HCF निकालना है। तो क्या होएगा, तो पहले हम 2 संख्या का HCF निकालेंगे। पहले हम 2 संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। तो ऐसी 2 संख्याओं का डिफरेंस लेंगे जिसका निकालने में आसानी हो, इसका डिफरेंस कम हो। जैसे कि 456 लिए और 323 लिए। अब इनका हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा 133। इनका डिफरेंस 133 आएगा। अब हम चेक करेंगे कि 133 इन संख्याओं को डिवाइड करता है या नहीं। तो यह संख्या को डिवाइड नहीं करता, ज़्यादा बार हो जाएगा, डिवाइड नहीं करता। तो 133 क्या होता है, 133 जो होता है 19 7 133 होता है। ठीक है, जब 19 7 133 होता है तो हम चेक करेंगे कि यह संख्या 19 से डिवाइड होती है या नहीं। तो अब हम इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करके देखेंगे कि 19 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये देखो 323 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 से कम 19 बचेगा 13 होगा 133। तो कितना हो गया 19 7 133 होता है। तो यह संख्या 19 से डिवाइड है। अब हम 456 को डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो 19 से कम 19 19 2 38। तो बचेगा क्या 19 2 38 हुआ, बचेगा 7 हुआ 76। तो यह संख्या 76 19 क्या 76 होता है। तो यह संख्या अभी डिवाइड कर रही है। थर्ड आता है 703, इसको भी हम चेक करेंगे। तो देखो 19 दिया 57 बचता है 13 हुआ 133। एक तो 133 को 19 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19 7 133 होता है। इसका मतलब कि ये भी संख्या डिवाइड हो रही है। तो इसका HCF 19 ही होगा। ओके, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं HCF। देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है HCF निकालने का तरीका। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकाल सकते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली, हमने 3 संख्या ली 160 225 और 180। ठीक है, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 160 जो होता है 32 इंटू 5 होता है। तो 32 इंटू 5 क्या होता है 2 की पावर 5 32 होता है इंटू 5। ठीक है, और 225 क्या होता है 225 जो होता है 25 इंटू 9 225 होता है। तो 25 क्या होएगा 5 की पावर इंटू 3 की पावर 9 होता है। और 180 कितना होता है 180 होता है 18 इंटू 10। ठीक है, अब 18 क्या होता है 4। अब 18 क्या होता है 2 9 18 और 10 क्या होता है 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये क्या हुआ 2 2
तो ये 2 कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगी इंटू ये 9 क्या होता है 3 की पावर इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगी। देखो बच्चों, अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में हाईएस्ट हो और इन तीनों संख्या में कॉमन हो। ठीक है, तो वह संख्या कौन कौन सी है, देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 5 होगा। तो 5 ऐसी संख्या है जो तीनों में है और हाईएस्ट है, क्योंकि तीनों में 5 की एक ही पावर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, इसका एचसीएफ आ जाएगा। अगर 2 देखते तो 2 इसमें है लेकिन 225 में नहीं है। ठीक है, अब हम 3 देखते हैं तो 3 जो है 160 में नहीं है, 225 में है, तो ये कॉमन नहीं है। 5 एक ऐसी संख्या है जो 160 में भी है, 225 में भी है और 180 में भी है। एचसीएफ में हमेशा कम पावर वाली संख्या देखते हैं और एलसीएम में बड़ी पावर वाली संख्या देखते हैं। ओके, तो एचसीएफ इसका 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। जो हम अब एचसीएफ निकालने की थर्ड मेथड ज्ञात करते हैं। जैसे थर्ड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 संख्या लेंगे, 2 संख्याओं को पहले भाग देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक संख्या ले ली 72, बड़ी संख्या लो फिर बड़ी से छोटी को भाग दो। जैसे हमने ली 72, 72 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 एक 48, क्या आ जाएगा, बचेगा क्या 24। अब क्या करेंगे, अब जो है 24 को हम भाजक बनाएंगे और 48 को भाज्य बनाएंगे। तो 48 को हम जब भाज्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48, तो रिमाइंडर क्या रह गया 0। इसका मतलब 48 और 72 का एचसीएफ 24 होगा। ठीक है, इनका एचसीएफ तो 24 आ गया। अब क्या करेंगे, जो 84 बचा, अब इस 84 को हम 24 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 84 को हम 24 से भाग देंगे, 84 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 3 72 होता है। अब 84 से 72 गया 12, इस 12 को हम भाजक बनाएंगे और 24, इस 24 को भाज्य बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 12 होगा। मतलब ये जो तीनों का जो एचसीएफ है वो 12 आएगा, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यह मेथड एग्जाम के हिसाब से नहीं है। आपको एग्जाम में डिफरेंस मेथड से ही ज्ञात करना है। इस वीडियो में हम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।